नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में एक वक्ता ने कहा कि आदिवासी हिंदू हैं और ये हिंदू धर्म का कट्टर एक अंग है, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो इस बारे में विचार करने की जरूरत है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। शंकर जी को मानने वाला, प्रकृति की पूजा करने वाला, सूर्य को मानने वाला, गंगा को मानने वाला, तुलसी को मानने वाला, पीपल को मानने वाला, बट को मानने वाला, ये सब हिंदू ही है। आप कोई भी नाम दो, ये आपका मन है। ऐसा विषय चलता है, एक बहुत बड़े वर्ग को कहा जाता है, कहने वाले चंद लोग ही हैं, लेकिन कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। और वो कौन ऐसी बात बोलते पता है? जिनके राजा का ही नाम शंकर भगवान के नाम से शंकर शाह और राम जी के नाम से रघुनाथ शाह पड़ा हो, उसके वंशजों से कहलवाया जाता है कि आप हिंदू नहीं। महारानी, हम आपके लिए संविधान में दिए गए कुछ आर्टिकल लेके आए हैं, जिसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 366(25) में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में परिभाषित किया गया है। यही अनुसूचित जनजाति के हिसाब से इनका संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में अलग अलग तरीके से आरक्षण का कोटा है, और हिंदू विवाह मैरिज एक्ट में भी इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। यदि ये हिंदू हैं तो फिर इनके आरक्षण का इतना ज़बरदस्त विरोध क्यों किया जाता है? आप ये देखिए, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी आदिवासी सोकोल्ड अनुसूचित जनजाति के पीछे आरक्षण को लेकर पड़े हैं। आगे देखिए इन्होंने क्या कुछ कहा। दुर्गावती, जिसका जन्म दुर्गाष्टमी को होता है और जो हाथी पर चढ़कर मुगलों के सीने पर जाकर वार करती है, अपने आप को बलिदान कर देती है, ऐसे वंशजों को, उनकी पीढ़ियों को कहा जाता आप हिंदू नहीं हो। जिन्होंने अपने राजधानी का नाम ही रामनगर दिया हो, जिन्होंने किले के बगल में विष्णु मंदिर बनवाया हो, जिन्होंने रीढ़ मुक्तेश्वर मंदिर बनवाया हो, जिन्होंने सहस्त्रधारा का मंदिर बनवाया हो, जिन्होंने राजराजेश्वरी देवी का मंदिर बनवाया हो, जिन्होंने आज भी जिनके पर ऐसा प्रमाण मिलता है कि केवल हिंदू नहीं थे तो हिंदू का मूल यहीं से उत्पन्न हुआ। ये भाषण देने वाले शंकर शाह, रघुनाथ शाह का फोटो लगा के, दुर्गावती का फोटो लगा के आप कहते हो हिंदू नहीं हो। पीपल की पूजा कौन करता है? बट वृक्ष की पूजा कौन करता है? नर्मदा मैया की परिक्रमा कौन करता है? कामतगिरी की परिक्रमा कौन करता है? गोवर्धन की परिक्रमा कौन करता है? सूर्य को जल कौन देता है? वायु को देवता कौन मानता है? अग्नि को देवता कौन मानता है? पीपल की पूजा करना, दीपक जलाना तुलसी भवानी के सामने, सबके सब प्रत्यक्ष है। ये सांस्कृतिक है और सबके सब ये प्राकृतिक है। इसकी पूजा करने वाला हिंदू है और इसकी पूजा ही हिंदू का धर्म है। तो हिंदू कौन नहीं है? ये विषय कहाँ से रहा है? ये विषय वो बोलते हैं जो शंकर शाह, रघुनाथ शाह की फोटो लगाते हो, कहते हैं शंकर जी को नहीं मानेंगे, राम जी को नहीं मानेंगे। इस जनजाति समाज को यह बात पता चल जाएगी कि इन्हीं ईसाइयों ने हमारे शंकर शाह, रघुनाथ शाह को तोप के मुंह में बांध के उड़ाया था। और जब यह जनजाति समाज को यह बात का बोध हो जाएगा कि इसी मुसलमान समाज के कारण रानी दुर्गावती का बलिदान हुआ था, कुछ नहीं करना पड़ेगा, यह जनजाति समाज खुद खड़ा उठाएगा। कोई दुर्गावती बनेगा, कोई शंकर शाह, रघुनाथ शाह बनेगा, और इसका दुश्मन कौन है ढूंढ ढूंढ के मारेगा। जय बड़ा देव, हर हर महादेव, जय जय बड़ा देव, जय जय बड़ा देव, जय जय श्री राम। ये जो शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है, अभी आलोकी भाई साहब ने विस्तार से बताया, कवि के माध्यम से सारे विषय आ चुके। कोई विषय ऐसा नहीं है कि जिसको पुनरावृत्ति करना चाहिए, लेकिन हम सबको यह स्मरण होना चाहिए कि जब हम गुलामी के कालखंड का स्मरण करते हैं, कहते हैं कि 200 साल ईसाइयों ने राज्य किया, हम जब ईसाई कहते हैं तो वास्तव में वो अंग्रेज जो थे वो ईसाई थे। ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अंग्रेजों का जो शासन काल था वो ईसाइयों का था। इसके बाद मुगलों का आया, अर्थात मुसलमानों का आया। 800 साल मुसलमानों ने राज्य किया। इसके पूर्व हम जब जाएंगे तो हमारे अंदर की वैभव, कला, ज्ञान, विज्ञान, हमारे अंदर का वो वैभव काल, हम जिस गोंडवाना साम्राज्य में बैठे हैं, यहाँ का वैभव काल जब देखेंगे तो सोने की मुद्राएं चलती थी। यहाँ पत्थरों के भी शस्त्र मिले। उस राज्य में, उस भूमि में बैठे हैं, और मुगलों से भी संघर्ष हुआ और अंग्रेजों से भी संघर्ष हुआ, ईसाइयों से भी संघर्ष हुआ। महारानी दुर्गावती मुगलों से लड़ती है। अकबर का शासन काल था
और शंकर शाह, रघुनाथ शाह ईसाइयों से लड़ते हैं। हम फिर कह रहे हैं अंग्रेज ईसाई थे, स्पष्ट होना चाहिए। अंग्रेज ईसाई थे, उनकी भाषा अंग्रेजी थी। तो इस धरती से ऐसी दोनों चुनौतियों को स्वीकार करके उनको मुंह की खानी पड़ी। उस राज्य में हम बैठे, इतना वैभव, इतनी कला, ज्ञान, विज्ञान। तो जब हम वहां जाएंगे तो मुगलों से लड़ने वाले और ईसाइयों से लड़ने वाले इस धरती में मिलते हैं। ये हमारी वीरता है। और यहाँ पर जो तंत्र ज्ञान था, जो मंत्र ज्ञान था, इतना बड़ा था कि मंत्रों के माध्यम से पहाड़ बना दीजिए। काला पहाड़ इसका भी साक्षी है हमारे सामने, जिसको कहा जाता है कि ये किला बनाने के लिए लाया गया था और ज्यादा हो जाने के कारण जो भी लोक कथा है उसको मंत्रों से चला के एक पहाड़ बना दिया गया। मुझे लगता है इस धरती का पहला उदाहरण है कि हमारे पास मंत्रों का भी इतना तीव्र ज्ञान था। इसके बाद भी इस धरती पर आपको पता होगा, अंग्रेजों ने जबलपुर से पहले चर्च यहां पर बनाया। जिस तरह से मुगलों को लगा कि काशी विश्वनाथ, अयोध्या और मथुरा को तोड़ देने से भारत की आस्था टिक जाएगी, इसी तरह से अंग्रेजों को लगा कि सबसे बड़ा जो नर्मदा तट पे बसा हुआ जनजाति है, इसको अलग कर दो तो धरती भारत से संस्कृति समाप्त हो जाएगी। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र और वही कुछ हद तक उनको सफलता भी मिली। जिन्होंने महानगरों में चर्च नहीं बनाए, जिन्होंने महानगरों में कुछ नहीं किया, सीधे सीधे वो जंगलों में जाके चर्च बनाए, आज भी है। उस समाज का धर्मांतरण कर देना और उस समाज में, उस धरती में धर्मांतरण कर देना जिसके पूर्वजों ने अभी उल्लेख हुआ कि तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दिया गया। तो समस्या कहाँ आई? तो समस्या आई, अभी उल्लेख हुआ कि हम जो जातिवाद में बटे हैं, भाषावाद में बसे हैं, वर्णवाद में बचे। ये समस्या हमारे लिए अपनी स्वयं की समस्या है। दो चीजें होती है, एक चुनौती होती है, एक समस्या होती है। चुनौती बाहर का शत्रु देता है, समस्या हमारे अंदर उत्पन्न होती है। कुछ समस्याएं तो हैं, समस्याओं का निदान करके कैसे करेंगे? तो हमको युवाओं को जगाना पड़ेगा, हमको वो पूर्ण स्मरण कराना पड़ेगा जिसके बल पर आज तक हम हिंदू इस नाते पहचाने जाते। हमको स्मरण करेगा अपने पूर्वजों को करना पड़ेगा। धरती पे, उस धरती पे आज एक विषय चलता है, यहाँ बहुत से लोग हैं और युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। इस धरती से ऐसा विषय चलता है, एक बहुत बड़े वर्ग को कहा जाता है, कहने वाले चंद लोग ही हैं, लेकिन कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। और वो कौन ऐसी बात बोलते हैं पता है? जिनके राजा का ही नाम शंकर भगवान के नाम से शंकर शाह और राम जी के नाम से रघुनाथ शाह पड़ा हो, उसके वंशजों से कहलवाया जाता है कि आप हिंदू नहीं। महारानी दुर्गावती, जिसका जन्म दुर्गाष्टमी को होता है और जो हाथी पर चढ़कर मुगलों के सीने पर जाकर वार करती है, अपने आप को बलिदान कर देती है, ऐसे वंशजों को, उनकी पीढ़ियों को कहा जाता आप हिंदू नहीं। और इतने में नहीं रुकते, जिन्होंने अपने राजधानी का नाम ही रामनगर दिया हो, जिन्होंने किले के बगल में विष्णु मंदिर बनवाया हो, जिन्होंने ऋण मुक्तेश्वर मंदिर बनवाया हो, जिन्होंने सहस्त्रधारा का मंदिर बनवाया हो, जिन्होंने राजराजेश्वरी देवी का मंदिर बनवाया हो, जिन्होंने आज भी जिनके ऐसा प्रमाण मिलता है कि केवल हिंदू नहीं थे तो हिंदू का मूल यहीं से उत्पन्न हुआ, वो हिंदू थे। कहते हैं प्रकृति पूजक पर अलग होता है और हिंदू अलग होता है। उनको जाकर विमर्श करना, तैयार करना, कौन सा प्रकृति पूजक है और कौन सा हिंदू अलग है, जरा विचार करिए। ये भाषण देने वाले शंकर शाह, रघुनाथ शाह का फोटो लगा के, दुर्गावती का फोटो लगा के आप कहते हो हिंदू नहीं हो। कौन प्रकृति पूजक अलग है, हमको स्मरण करने की आवश्यकता है। आप जरा ध्यान से दीजिएगा, पीपल की पूजा कौन करता है? वट वृक्ष की पूजा कौन करता है? नर्मदा मैया की परिक्रमा कौन करता है? कामतगिरी की परिक्रमा कौन करता है? गोवर्धन की परिक्रमा कौन करता है? सूर्य को जल कौन देता है? वायु को देवता कौन मानता है? अग्नि को देवता कौन मानता है? पीपल की पूजा करना, दीपक जलाना तुलसी भवानी के सामने, सबके सब प्रत्यक्ष है, ये सांस्कृतिक है और सबके सब ये प्राकृतिक है। इसकी पूजा करने वाला हिंदू है और इसकी पूजा ही हिंदू का धर्म है। दुनिया में जाकर देखिए, किसी भी नदी की कोई भी मतपंथ को मानने वाला परिक्रमा नहीं करता। ये केवल हिंदू है जो नर्मदा मैया की परिक्रमा करता है। और सहयोग से देखिए, नर्मदा मैया ज्यादातर क्षेत्र से निकलती है, जनजातियों के समाज से। तो हिंदू कौन नहीं है? ये विषय कहाँ से रहा है? ये विषय वो बोलते हैं
जो शंकर शाह रघुनाथ शाह की फोटो लगाते हो, कहते हैं शंकर जी को नहीं मानेंगे, राम जी को नहीं मानेंगे। और इतने में नहीं रुकते, मैं तो इस मंच से कहता हूं, इनकी रोजी रोटी उसी विषय से चल रही, इनका व्यापार उसी विषय से चल रहा है। एक बहुत बड़े जनजातीय समाज को इस देश के अंदर कम्युनिस्ट अलग करना चाहता है, चीन अलग करना चाहता है, पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि देश के अंदर अराजकता हो जाए तो देश का फिर से विभाजन हो जाए। हम सब स्मरण करेंगे इस देश का विभाजन 14 अगस्त 1947 को। अभी कवि जी ने कहा हम टमाटर आलू पेट्रोल में पड़े। 29% भूभाग 62 जिले, लबका, लाहौर, कुस्का, कुसूर, हिंगराज देवी का मंदिर, ढाकेश्वरी देवी का मंदिर, 29% भूभाग जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। किसी का भी कान पकड़ के पूछिए, पाकिस्तान महंगाई के कारण बना था क्या? पाकिस्तान बेरोजगारी के कारण बना था क्या? पाकिस्तान अशिक्षा के कारण बना था क्या? पाकिस्तान पेट्रोल महंगा था इसलिए बना था क्या? नहीं, इस देश में रहने वाला एक समाज ने कहा हिंदू अलग है, हम अलग है, एक साथ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, जी नहीं सकते, इसलिए इस देश में पूजा पद्धति को अलग बताकर धर्म के नाम से पाकिस्तान बन गया। वो 29% भूभाग, वो 62 जिले, लबका, लाहौर, कुस्का, कुसूर, हिंगलाज देवी का मंदिर हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जातिवाद के नाम से, भाषावाद के नाम से पूजा को अलग धर्म बता के, कर्मकांड को अलग धर्म बता के इस देश को फिर से विभाजन करने की मंशा है। तो हमारा इस परिस्थिति में हमारा क्या हो सकता है विचार, हमारी क्या हो सकती है चिंतन? बंधुओं, ये जागरूकता का विषय है, ये विमर्श का विषय है। ये हिंदू समाज जातिवादी कभी नहीं था, आप सबको स्मरण होना चाहिए। यहाँ पर संत रविदास हुए, तो संत रविदास केवल रविदास जाति के नहीं थे, तो संत रविदास जी का काम प्रत्यक्ष चमड़े का था, मोची का काम करते थे। और संत रविदास चर्मकार समाज में उनका जन्म होता है, और उनको केवल संत नहीं बोला गया, तो संत शिरोमणि संत रविदास बोला गया। और यही नहीं रुके, तो संत रविदास जी को अपना गुरु, क्षत्रिय कुल में खानदान में जन्मी महारानी मीरा उनको अपना गुरु बनाती। हमारे यहाँ जातिवाद कभी नहीं था, जाति पात पूछा ही नहीं कोई, हरि को वजह सो हरि का होई, ये पुरानी मान्यता है। हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा, सिया राम मैं सब जगयानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे वेदों में कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग वेद। हमारे वेदों में लिखा है वसुधैव कुटुम्बकम। इस समाज को, इतने बड़े तत्व ज्ञान को मानने वाला समाज जब छिन्न छिन्न होता है, इसको बांटने का प्रयास होता है, तो हमको चिंतन मंथन करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या समस्या है। हम छोटी छोटी बात में, जाति में, भाषा में बट जाते। हम इस मंच से कहना चाहते हैं, आप सब समझना भी चाहते होंगे, इस देश के अंदर शेख महासंघ नहीं बना, सैयद महासंघ नहीं बना, बुखारी संघ नहीं बना, बहनाओं का अलग नहीं बना, जुल्हाओं का अलग नहीं बना, पठानों का अलग नहीं बना, सबके सब मुसलमान के नाते जाने जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर कुछ समस्याएं तो हैं। क्षत्रिय महासंघ अलग जा रहा, ब्राह्मण महासंघ, पटेल महासंघ, कुर्मी, और इतने में नहीं रुके, संतोष इतने में नहीं हुआ, तो अभी एक नया चला, महापुरुषों को और भगवान को भी जाति के अंदर बांटने का काम शुरू हो गया। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल सके। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।